अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो अब हम यूजर को लॉगिन करने का फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने सीरियलाइजर में। तो सीरियलाइजर में सबसे नीचे आकर के हम लॉगिन सीरियलाइजर इंप्लीमेंट कर देते हैं। मैं लॉगिन सीरियलाइजर को पेस्ट कर देता हूँ, इसे फॉर्मेट कर ले रहा हूँ। ओके, सो अब देखेंगे लॉगिन सीरियलाइजर में हम ईमेल और पासवर्ड ले रहे हैं। सो बेसिकली आप इमेजिन करिए, अगर यूजर आपके वेबसाइट पर आया है तो लॉगिन करने के लिए उस फॉर्म में वो क्या सबमिट करेगा? ईमेल और पासवर्ड सबमिट करेगा। सो वही ईमेल और पासवर्ड हम ले रहे हैं और उस ईमेल और पासवर्ड को हम वैलिडेट कर रहे हैं कि इस ईमेल और पासवर्ड जो हमारे पास मिला है उसके लिए ये जो ऑथेंटिकेट फंक्शनैलिटी है इसको बाय डिफॉल्ट यूज कर ले रहे हैं। ये इनबिल्ट फीचर है। इस ऑथेंटिकेट में हम रिक्वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट को डाल दे रहे हैं, प्लस यूजर का ईमेल देते हैं और पासवर्ड देते हैं। ये ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर यूजर नहीं है, मतलब ऑथेंटिकेशन के बाद से यूजर नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि ऑथेंटिकेशन फेलियर है और हम एरर रेज करेंगे उस केस में। अगर हमारा ईमेल पासवर्ड ही नहीं है, दोनों में से कोई सा भी आइटम, तो उसके लिए हम एक अलग से एक्सेप्शन रेज करेंगे और फाइनली हम वही डेटा रिटर्न कर देंगे। वही हमारा लॉगिन का सीरियलाइजर था। अपने व्यूज में चलते हैं और इस लॉगिन सीरियलाइजर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ऊपर चलते हैं, सीरियलाइजर में लॉगिन सीरियलाइजर को इंपोर्ट कर लिया। नीचे आते हैं, लॉगिन सीरियलाइजर के क्लास को इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन सीरियलाइजर जो हमने सीरियलाइजर बनाया था ईमेल और पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए, उसको हमने डिफाइन कर दिया है। प्लस हमने एक फंक्शन, एक मेथड और क्रिएट किया है। इसमें हम ईमेल ले रहे हैं और देख रहे हैं कि वो सक्सेस है कि फेलियर है। इसको हम यूजर लॉगिन अटेम्प्ट में स्टोर कर रहे हैं। सो हमने मॉडल में एक मॉडल क्रिएट किया था यूजर लॉगिन अटेम्प्ट, जिसमें हम चेक करते हैं कोई सा भी यूजर कब लॉगिन कर रहा है, कब लॉग आउट कर रहा है, वो सक्सेस कैसे कि फेलियर कैसे। तो उसके लिए हमने एक डायरेक्ट फंक्शन बना लिया है। इसी फंक्शन को कॉल करके टेबल में एंट्री करा लेंगे। अभी मैं लॉगिन के मेथड को इंप्लीमेंट कर देता हूँ। मैं डायरेक्ट पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप इसे केयरफुली कॉपी करें। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपका एप्लीकेशन ब्रेक करेगा, और इस चीज से बचने के लिए मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैंने इसे पेस्ट कर दिया, इसे फॉर्मेट करता हूँ, ऊपर जाता हूँ। तो चलिए देखिए, ये जो पोस्ट कॉल है इसमें से हम रिक्वेस्ट डेटा से ईमेल को एक्सेस कर लेंगे। इसके बाद सीरियलाइजर में हम रिक्वेस्ट डेटा सेंड कर देंगे, जिसमें हमारा ईमेल और पासवर्ड दोनों होगा। अब चेक करते हैं हमारा सीरियलाइजर वैलिड है कि नहीं है। अगर सीरियलाइजर वैलिड है तो उस केस में हम ईमेल और पासवर्ड के थ्रू यूजर को ऑथेंटिकेट करा लेते हैं। सो इस ऑथेंटिकेशन के बाद हमें यूजर मिलेगा। सो बेसिकली सिमिलर फंक्शनैलिटी हमने सीरियलाइजर में भी यूज किया है, बट ऐसा करने से हमें एक कंप्लीट सिक्योरिटी मिल रहा है सीरियलाइजर में भी और व्यूज में भी। आप चाहे तो सिर्फ एक जगह पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखते हैं अगर यूजर मिल गया है हमें, मतलब यूजर नन नहीं है, इसका मतलब यूजर मिला है। अगर यूजर मिला है तो हम कुछ चेक्स परफॉर्म करेंगे।
सबसे पहला चेक देखेंगे यूजर एक्टिव है कि नहीं है। इसका मीनिंग है यूजर का अकाउंट डीएक्टिवेट तो नहीं है। अगर यूजर नहीं एक्टिव होगा इसका मतलब उसका अकाउंट डीएक्टिवेट है। उसी के अकॉर्डिंग हम मैसेज और बैड रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। दूसरा केस था अगर यूजर वेरीफाइड नहीं है तो हम उसको लॉगिन भी नहीं करने देंगे क्योंकि यूजर ने अपना ईमेल वेरीफाई नहीं किया है। तो उस केस में भी हम बैड रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स सेंड कर देंगे। फाइनली हम लॉगिन का जो मॉडल था उसमें इस एंट्री को पुट कर देंगे, इधर वो सक्सेस केस या फेलियर केस। तो इस केस में ये लॉगिन ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यूजर ब्लॉक क्रॉस करके अगले स्टेटमेंट पे आ गया है। इसका मतलब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन कर सकता है। अब क्या करते हैं, यूजर सीरियलाइजर से यूजर डिटेल को लेते हैं और सिंपली जैसे हमने पहले मैसेज टोकन्स और यूजर को सेंड किया था अभी भी वही काम कर रहे हैं, उसी को सेंड कर दे रहे हैं। अगर हमारा यूजर नन है, इसमें तो यूजर नन था, अगर हमारा यूजर नन है तो उस केस में हम उसके अकॉर्डिंग ही मैसेज और बैड रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रिटर्न कर दे रहे हैं। और फाइनली हमारा अगर सीरियलाइजर ही वैलिड नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे, सीरियलाइजर एरर को सेंड कर देंगे फ्रंट एंड में और उसी के अकॉर्डिंग फ्रंट एंड में हैंडलिंग होगा। इसको हम पार्स करके सेंड करें, इसके लिए हमने ऑलरेडी पार्सर क्रिएट किया है, सो आप इसे इंप्लीमेंट कर लेना। मैंने अप्रोच बता दिया आपको। हम चलते हैं यूआरएल्स में। यूआरएल्स में लॉगिन की एपीआई को क्रिएट करते हैं। सो ये हमारा लॉगिन का एपीआई हो गया। चलते हैं पोस्टमैन में। इस पोस्टमैन में हम एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। ये हमारा पोस्ट मेथड होगा। यूआरएल हो जाएगा एपीआई अकाउंट एंड लॉगिन का। बॉडी में जाते हैं, इसमें रॉ सेलेक्ट करके चलिए जेसन बॉडी इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें हम दो चीज पास करेंगे, ईमेल और पासवर्ड। एक बार हम देख लेते हैं मेरे पास ईमेल में क्या आ रखा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो हमारे पास एक अल्फा 1 के नाम से है और इसी को हमने पिछली बार यूज भी किया था, राइट। तो चलिए इसी को यूज करके लॉगिन करा लेते हैं। ये हमारा पासवर्ड था, इसे हम सेंड करते हैं। हमें सक्सेस रेस्पॉन्स मिल गया और इसमें हमें मैसेज मिल गया प्लस टोकन आ गए और यूजर का डिटेल भी आ गया। सो अब यहाँ से एज्यूम करते हैं यूजर को हमने लॉगिन स्टेट में डाल रखा है, तो यहाँ से यूजर लॉगिन स्टेट में होगा। सो हमारा लॉगिन का फंक्शनैलिटी भी कंप्लीट हो गया है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। लॉगिन के नाम से इसे भी रीनेम कर देता हूँ लॉगिन।